हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, आज 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। देखिए, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी को। फिर एक क्वेश्चन आया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है और ये कहाँ पे, उड़ीसा में। एक क्वेश्चन था कि इस तरह से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था कि 0 ओम का एक प्रतिरोध है और एक 4 ओम का प्रतिरोध, और जो दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया है। यानी कि इस तरह से यहाँ पे 0.4 ओम का है और यहाँ पे 4 ओम का है प्रतिरोध है, और दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया था। यहाँ पे पूछा गया है बीच वन इज लिस्ट करंट, मतलब इसमें पूछा गया था कि सबसे कम जो करंट है वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा। तो आपको ये बताना था। देखिए, डेटा क्या था ये हमको पता नहीं, जैसे बच्चों द्वारा बताया गया कि 0.4 था और एक 4 था। तो पूछा गया कि सबसे ज़्यादा करंट किस में फ्लो होगा। तो देखिए, करंट फ्लो किस में होता है सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा कम रेसिस्टेंस रहता है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है ना डेटा फ्लो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डेटा फ्लो होता है। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए तो 0.4। अब इसको दिया किस तरह से ये एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। अब जब तक ये क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा इसको बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको इसी तरह से कुछ दिया गया था। नेक्स्ट है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। देखिए, मनुष्य में जो पाचन क्रिया होता है वो मुख से, यानी कि माउथ से ही शुरू हो जाता है, और जो माउथ में उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन माउथ में ही हो जाता है। माँ के पेट में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलते हैं। देखिए, तो माँ के जो पेट में जो भ्रूण होता है, ये जो भ्रूण होता है उसको, ठीक है, इस तरह से बच्चा का स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है। ये जो रहता है यहाँ से ये एक थैला नंबर ये रहता है, और यहाँ से एक माँ का पेट से जो इसका गर्भाशय होता है उसमें एक कनेक्ट हो रहता है। इसी को बोला जाता है प्लेसेंटा। एक पाइप टाइप का रहता है जो नाभि से, बच्चे का नाभि से कनेक्ट रहता है, इसे बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ही द्वारा इसको पोषण मिलता है माँ से, ठीक है। एक है लघु उद्योग किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाया है कि लघु उद्योग जो है ये लघु उद्योग से जो ये है 4 जो समितियाँ इससे संबंधित है। जैसे एक करवे समिति, और इसका आंसर भी यही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि सिफारिश पर लाया गया था, तो करवे सिफारिश पे ही 1955 में लाया गया था। फिर एक है नायक समिति, फिर एक आबिद हुसैन समिति, ठीक है, फिर एक है SS कोहली समिति। ये सबका देख लीजिए, यहाँ से 1955 में, ये 1991 में, ये 1997 में, और ये 2000 में लाया गया था। तो आपको ऑप्शन में क्या था, इसी चारों में से कोई एक होगा। अगला था कि केशव कार्वे, यानी कि DK कार्वे की पत्नी, ठीक है, DK कार्वे की पत्नी ने कहाँ पर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो देखिए, मुंबई में किया था, और ये भारत का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय है, वो भारत का सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है महिलाओं के लिए, वो विश्वविद्यालय यही था। इसका नाम क्या था, SNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये इसका जो क्या नाम था, श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसे, ठीक है, जिसका नाम है यही, इसी का शॉर्ट नाम दिया गया है SNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि HIV निम्न में से किसके कारण नहीं होता है। देखिए, HIV निम्न में से किसके कारण नहीं होता, ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसको ऑप्शन क्या होना चाहिए। देखिए, अगर किसके कारण होता, देखिए, अगर मान लीजिए किसी को HIV और उसका जो ब्लड अगर किसी दूसरे आदमी में चढ़ा दिया जाए, इंसान में चढ़ा दिया जाए, जिसका जो स्वस्थ है उसको हो जाएगा। अगर इंजेक्शन किसी को HIV का जो इंजेक्शन होता है उसको दिया गया और फिर ये किसी और आदमी को दे दिया जाए तो उसको हो सकता है। अगर HIV ग्रसित कोई व्यक्ति अगर शारीरिक संबंध किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ करता है तो उसको भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा इस तरह है जो कि हो सकता है। लेकिन एक होता है कि मच्छर के काटने, तो मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो कि ऑप्शन में दिया होगा शायद आप लोगों का, कि मच्छर के काटने, तो ये हो सकता है। अगला है कि दर्पण का मुख्य फोकस किनके बीच होता है।
कुछ इस तरह से क्वेश्चन बताया गया कि दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो किन के बीच में होता है। तो देखिए ये पोल और ये मुख्य फोकस जो होता है ये यहाँ पे हो गया पोल, यहाँ पे हो गया फोकस, और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है मुख्य फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। ठीक है, जैन धर्म के प्रचार सबसे ज़्यादा किसने करवाया था? तो देखिए जैन धर्म का जो प्रचार है, यानी कि जो जैन धर्म सबसे ज़्यादा जो मतलब विकसित हुआ किसके समय में हुआ था? तो महावीर स्वामी के संबंध में, और ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक। 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा किस अभियान के द्वारा चलाया गया? देखिए इसी तरह से कोई क्वेश्चन आया था करंट से, ये सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो देखिए रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, और चंडीगढ़ में है, और इनका जो आर्किटेक्चर था वो नेकचंद था। ठीक है, इनका जो आर्किटेक्चर है वो नेकचंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति के दृष्टिकोण से वर्ष डैश तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स राष्ट्रों में से एक बनाया जाएगा। तो ये कब तक होगा? तो 2030 तक। अगला है अनुच्छेद 23 से पूछा गया था कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 23 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या होता है कि मानव का दुर्व्यापार, यानी कि मानव को बेचना डायरेक्टली जो होता है, जो गरीब होता है उनसे ले जा करके शहरों में बेचा जाता है काम करवाने के लिए। तो देखिए मनुष्यों का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार से अन्य बालाश्रम प्रतिशोध, जो बालकों को काम करवाया जाता है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको जो काम करवाया जाता है, इन सब का विरुद्ध करता है अनुच्छेद 23। एक क्वेश्चन पूछा था कि न्यूमेरिकल था, इस तरह न्यूमेरिकल था कि इसमें सबका जो जितने भी वेरिएबल यहाँ पे HIRT सबका वैल्यू दे रखा था। H का भी वैल्यू आपको कुछ दे दिया था, I का भी वैल्यू दे दिया था, R का भी वैल्यू दे दिया था, और T का भी वैल्यू दे दिया था। और पूछा गया था कि ये किस फॉर्मूले से संबंधित है? तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ से संबंधित है, H बराबर I² RT। इसका आंसर यही हो जाएगा, H बराबर I² RT। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कब किया गया था? ठीक है, तो 1992 हो जाएगा, इसको पारित किया गया था। और लागू कब हो गया था? तो 24 अप्रैल 1993 में। अब ऑप्शन में क्या था, 1992 था या फिर 1993 था, आप लोग को देखना होगा। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से ये संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल। अगला क्वेश्चन है कि PSLV C52 ठीक है से एक उपग्रह छोड़ा गया, कौन सा? तो EOS-04। अब इसको आपको बताना, इस उपग्रह का जो मैक्सिमम रेंज मतलब कितने ऊपर तक स्थापित किया गया, इसको कितनी ऊंचाई तक इसको अंतक्षेपित किया गया, यानी कि स्थापित किया गया, ये पूछा गया था। तो ये 529 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है? ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा गया था सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में इस तरह से दे रखा था, लिथियम, ब्रोमीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यही बच्चे द्वारा बताया गया, अगर दूसरा होगा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं। ये जो पीरियडिक टेबल है, ठीक है, इस पीरियडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो जो है ना परमाणु त्रिज्या घटेगा, और अगर टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे ना तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इधर जितना ब्रोमीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सब लेफ्ट साइड में, यानी कि इसकी परमाणु त्रिज्या कम होगा। किससे? लिथियम से। लिथियम तो जो पहला ग्रुप है उसी में ही लिथियम आता है, हाइड्रोजन, लिथियम। ठीक है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या किसका हो जाएगा? तो ये लिथियम का हो जाएगा। यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है या फिर लेता है और छोड़ता है? तो 12 से, देखिए ये 12 से 16 बार अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा या फिर इसी रेंज में दिया होगा तो आपको वो आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि L, इसमें L दे रखा था, L को चेंज नहीं किया गया था, यानी कि लेंथ ये दे रखा था R बराबर ρL/A। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पूछा गया था
कि एल को चेंज नहीं किया गया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया गया था, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया गया था। तो पूछा गया था कि प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो प्रतिरोध में क्या असर होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। और अगर तार की लंबाई को अगर बढ़ाएंगे ना, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा उसके साथ ही, क्योंकि तार का ये जो रेसिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ऐसे नहीं कम होगा, अगर हम लोग इसी से चलते हैं कि अगर रेसिस्टेंस को बढ़ाएं, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर घटाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। गाइस, तो ये आज का जो क्वेश्चन, हमको इतना क्वेश्चन मिला है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।